निगरान वजीर आजम कौन होगा? हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए। पीपी रहनुमा नवीद कमर कहते हैं तमाम जमातों को कहा गया निगरान वजीर आजम के मामले पर मुशावरत करें ताकि कोई मुतफ़िक़ा फैसला हो सके। निगरान वजीर आजम ने सिर्फ इंतखाबात तक का वक्त गुजारना होता है, मुआशी माहिर या जज होना ज़रूरी नहीं। PTI ख़वातीन अरकान से मुताल्लिक़ तज़हीक आमेज़ अल्फाज, सेनेट में हंगामा। ख्वाजा आसिफ ने माजरत और अल्फाज वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा मरियम नवाज से मुताल्लिक़ जो कुछ उनके लीडर ने कहा उस पर मुआफ़ी मांगे, फिर मुआफ़ी मांग लूँगा। वफाकी वज़ीर के इनकार पर अपोजिशन ने हंगामा कर दिया, ऐवान से वॉकआउट कर गए। स्पीकर कौमी असम्बली और PTI के मुनहरिफ रुकन में नोक झोंक। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ चेयरमैन PAC नूर आलम खान पर बरहम हो गए। कहा कानून साजी हो रही है, आप अचानक उठ कर आ जाते हैं, ये कोई तरीका नहीं। नूर आलम खान कानून साजी पर फट पड़े। कहा हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सीनियर रहनुमाओं की गैर मौजूदगी में अजीब कानून साजी हो रही है। मनशियात बेचने वालों की सजाए मौत ख़त्म करने की कानून साजी कर दी। 21 लाख ख़ानदानों को सिंध हुकूमत घर दे रही है। बिलावल भुट्टो का विजन है हर जगह इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएं। शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हैदराबाद में भी सनती जोन बनाने की तजवीज़ आई है। फैसला किया है सक्खर इंडस्ट्रियल जोन के लिए जगह अलॉट की जाए। चाहते हैं एक ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान आए। पीपल्स पार्टी की कोशिश है हर जगह सनती जोन बनाए जाएं। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान को रिलीफ। पेशावर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत का अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मर्दान को 8 अगस्त को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए एक DC को इबरत का निशान बनाएंगे तो कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। जस्टिस एजाज अनवर बोले डिप्टी कमिश्नर मर्दान आइंदा समात पर खुद पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने शहरयार आफरीदी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 7 दीगर मुल्जिमान की जमानत भी मंजूर। 2-2 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। परवेज़ इलाही की नज़रबंदी की खिलाफ दरख्वास्त की समात। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समात से माजरत कर ली। कहा ज़ाती वजूहात पर केस की समात नहीं कर सकता। केस समात के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। दरख्वास्त में FIA नैब एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग से जीत के लिए 2 विकेटें दरकार हैं। श्रीलंका ने दूसरी इनिंग में 8 विकेटों पर 184 रन बना लिए। नुमान अली की शानदार बॉलिंग, 7 शिकार किए। नसीम शाह की भी 1 विकेट। डिफेंस कराची में अकरम अबड़ो और शहरयार अबड़ो की टारगेट किलिंग। तहकीकाती हुकाम ने वाक़े की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। वारदात में मोटरसाइकिल और कार सवार मुल्जिमान के मुलव्विस होने का शुबा। हुकाम का कहना है तरबियत याफ्ता मुल्जिमान ने महारत से गाड़ी को घेर कर हमला किया। फुटेजेस में करोला कार मशकूक अंदाज में गाड़ी के पीछे नजर आई। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मशकूक हालत में गाड़ी के करीब नजर आए। खुसूसी टीम फुटेजेस और शवाहिद का जायजा लेकर तहकीकात आगे बढ़ाएगी। कमसिन घरेलू मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद। इस्लामाबाद पुलिस ने मुल्जिमा की गिरफ्तारी के लिए गुजरांवाला, लाहौर और रावलपिंडी में छापे मारे। मजरूब और मुद्दई लाहौर में हैं, इसलिए पुलिस टीम लाहौर में है। ASP सहाला कहते हैं केस की तफ्तीश शफाफ और मेरिट पर की जाएगी। मुलव्विस मुल्जिमा के साथ हरगिज़ नरमी नहीं बरती जाएगी। किसी शख्स को मुल्जिमा के बारे में कोई मालूमात हो तो पुलिस को इत्तला करे। मर्दान में पहाड़ी तोदा गिरने से मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। संगाव में मजदूर पहाड़ में पत्थर निकालने के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे कि हादसा पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जामियात में चलता गोरख धंधा। नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।